नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के दमदार वापसी की चर्चाओं के बीच कालकाजी विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिक गई हैं। क्या अलका लांबा यहां इतिहास रचने वाली हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जहां हम करेंगे अलका लांबा की रणनीति, उनके समर्थन का ग्राफ और कालकाजी की राजनीति का गहराई से विश्लेषण। क्या कांग्रेस को मिलेगा यहां से बड़ा तोहफा? जानिए सिर्फ विश्व प्रेम न्यूज पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प और चर्चा में है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी कांग्रेस की अलका लांबा और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआती सर्वेक्षण और जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सीट मुख्य रूप से आतिशी और अलका लांबा के बीच सिमटती दिख रही है, जबकि भाजपा के रमेश बिधूड़ी यहां काफी पीछे चल रहे हैं। आतिशी जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान और आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रमुख चेहरा रही हैं, इस बार भी अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर मैदान में उतरी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी के मुद्दों पर उनकी पकड़ और कार्यशैली को जनता ने सराहा है। उनका कहना है कि कालकाजी की जनता ने पिछले कार्यकाल में आप सरकार के काम को देखा और महसूस किया है और इस बार फिर से उन्हें भारी समर्थन मिलेगा। आतिशी का चुनाव प्रचार अभियान आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरीकों का मिश्रण है। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवाओं को बड़ी संख्या में जोड़ने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा, जो पार्टी की सशक्त महिला नेता और अनुभवी राजनीतिक चेहरा है, इस सीट पर आतिशी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अलका लांबा ने अपने चुनाव प्रचार में कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को पुनः सक्रिय करने का प्रयास किया है। वह महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। उन्होंने आप सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने केवल प्रचार और वादों पर ध्यान दिया है, जबकि जमीन पर काम उतना प्रभावी नहीं रहा। अलका लांबा और अपने जमीनी जुड़ाव और लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मतदाताओं का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी, जो इस सीट पर मुकाबले में है, इस समय काफी कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों पर ध्यान न देने और मतदाताओं के साथ सीधा संवाद न स्थापित कर पाने के कारण वे पीछे चल रहे हैं। भाजपा का मुख्य एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ना है, लेकिन कालकाजी जैसे क्षेत्र में जहां स्थानीय मुद्दे हावी हैं, यह रणनीति ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हो रही है। रमेश बिधूड़ी को यहां अपनी पार्टी के पारंपरिक वोटरों के अलावा नए समर्थकों को जोड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी स्तर पर जनता का रुझान आतिशी और अलका लांबा के बीच बटा हुआ दिखाई दे रहा है। युवा और मध्य वर्ग का एक बड़ा तबका आतिशी का समर्थन कर रहा है, वहीं महिलाओं और पारंपरिक कांग्रेस समर्थकों का झुकाव अलका लांबा की तरफ है। भाजपा के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें इस मुकाबले में मुख्य दावेदारों से पीछे माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कालकाजी सीट पर चुनावी नतीजे कई कारकों पर निर्भर करेंगे, जिनमें मतदान प्रतिशत, आखिरी समय के रुझान और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि का असर शामिल है। मतदाता जाति, धर्म और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ उम्मीदवारों के प्रदर्शन और उनके वादों की विश्वसनीयता को भी ध्यान में रख रहे हैं। यह भी देखा गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर के कारण भाजपा का वोट शेयर और कमजोर हुआ है। ऐसे में भाजपा के पास सीमित विकल्प रह जाते हैं। अगर भाजपा अपने कोर वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने में सफल नहीं हुई तो यह सीट उसके लिए बड़ी हार का सबब बन सकती है। आखिरी दिनों में सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाई है। आतिशी ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं अलका लांबा ने कांग्रेस के सुनहरे अतीत और खुद के अनुभव को मतदाताओं के सामने रखा। रमेश बिधूड़ी ने भी अपने अभियान को गति देने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता अब भी चुनौती बनी हुई है। आंकड़ों में समझिए, कालकाजी सीट से आतिशी को कितनी टक्कर दे पाएगी अलका लांबा? 2015 से आपका कब्जा, अब मुख्यमंत्री मैदान में है। कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी ने पहली बार साल 2015 के चुनाव में जीत दर्ज की। तब अप्रत्याशी अवतार सिंह ने भाजपा के हरमीत सिंह कालका को हराया था। अवतार को 55,104 और हरमीत को 35,335 वोट मिले थे। साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चुनावी मैदान में उतारा था। आतिशी ने भाजपा के धर्मवीर को 11,393 वोट से हराया था। आतिशी को 55,897 और धर्मवीर को 44,504 वोट मिले थे। इस बार भी आपने यहां से आतिशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कालकाजी सीट पर दलित और पंजाबी वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। पिछले 2 चुनावों में यहां आम आदमी पार्टी सभी दलों पर भारी पड़ रही है। इससे पहले 3 चुनावों तक इस सीट पर कांग्रेस का राज था। साल 2013 में यहां से आपने चुनाव जीता था। अब इस बार देखना होगा कि कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में कौन बाजी मारता है। वैसे अलका लांबा की दमदार दावेदारी और कालकाजी की जनता का मूड इस चुनाव को दिलचस्प बना रहा है।
क्या कांग्रेस यहां पर इतिहास रच पाएगी? जुड़े रहिए विश्व प्रेम न्यूज के साथ, जहां हम लाएंगे हर छोटी बड़ी चुनावी खबर, निष्पक्ष विश्लेषण और जनता की राय। अगली रिपोर्ट तक धन्यवाद। पर चलते चलते एक महत्वपूर्ण जानकारी, बच्चों से फोन की लत कैसे छुड़ाएं? आजकल बच्चों में फोन की लत एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। इसका असर न सिर्फ उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, बल्कि उनकी पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये आसान टिप्स अपनाकर बच्चों को फोन की लत से छुड़ाया जा सकता है। समय सीमा तय करें। बच्चों के लिए मोबाइल इस्तेमाल का एक निश्चित समय निर्धारित करें। रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। पेंटिंग, पढ़ाई, खेल या म्यूजिक जैसी गतिविधियों में उनकी रुचि बढ़ाएं। परिवार के साथ समय बिताएं। परिवार के साथ बातचीत और खेल का समय तय करें। रोल मॉडल बने। खुद भी मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करें। शिक्षाप्रद कंटेंट चुनें। मोबाइल पर केवल शिक्षा और सीखने से जुड़ा कंटेंट देखने दें। नेचर से जोड़ें। बच्चों को पार्क, गार्डन या आउटडोर गेम्स के लिए प्रेरित करें। स्मार्ट पेरेंटिंग से बच्चों की स्मार्ट लाइफ सुनिश्चित करें। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की धमाकेदार वापसी, कालकाजी से अलका लांबा रचेगी इतिहास। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।